मतलब लास्ट डे हमने लास्ट नाइट रूम लेके थोड़ा सा आराम करके फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमने परिक्रमा शुरू कर दी थी। ई रिक्शा से ही की थी। इवन आई वांटेड कि पैदल चलूँ, पर नहीं करनू था। और मेरी तबीयत एक्चुअली में इतनी ख़राब हो गई थी, पेट का इतना सिस्टम बिगड़ गया था ना, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन। सबसे पहले हम परिक्रमा मार्ग में सबसे पहले हम पूछली के लौटे पे पहुँचे, क्योंकि 5 ही मुखारविंद मेन होते हैं। पूछरी मतलब होता है पूछरी का लौटा। इनका नाम, जब श्री कृष्ण भगवान वृंदावन धाम छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने अपने सखा को यहाँ बिठा दिया था, इसलिए इनका नाम पूछरी का लौटा है। पूछरी मतलब कि ये बार बार इनसे रोज़ गोपियाँ एक ही बात पूछती थी, बता हे कृष्ण भगवान के सखा, हे मेरे प्राणनाथ के सखा, हमारे कृष्ण भगवान कब वापस आएंगे। तो इसलिए इनका नाम पूछरी का लौटा पड़ गया। और जैसे आप स्कूल में जाते हो, आप स्कूल में जाओ, 8 लेक्चर्स पूरे दिन अटेंड कर लो, पर अपनी क्लास टीचर को आप अटेंडेंस ही ना दो, इट मीन्स आप स्कूल में आए ही नहीं। इसी तरह जब आप परिक्रमा शुरू करो तो सबसे पहले आपको अटेंडेंस पूछली के लोटे पे देनी पड़ती है, मत्था टेकना पड़ता है और बोलना पड़ता है, बोलना चाहिए कि हम यहाँ से अपनी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं, है ना। यही अपने हमें श्री कृष्ण भगवान को बताते हैं कि ये पर्सन आपकी परिक्रमा करने आए थे और इनकी मनोकामना पूर्ण करो। हमें भक्ति मांगनी चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। और दूसरा मुखारविंद है जटिपुरा। इसी स्थान पे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी हाथ की सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को पूरे 7 दिन तक धारण किया था, ठीक है। और इसी गोवर्धन पर्वत, ये जो जोड़े से ये पति पत्नी सेवा कर रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले दूध से अभिषेक किया, फिर उनको वस्त्र धारण किया, चोला पहनाया। हम लोगों ने भी, जो श्रद्धालु गण आते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार, मतलब भक्ति से वो इस पर्वत को दूध चढ़ाते हैं। और भोग के रूप में ये जो है ना जलेबी, ये भोग लगाई जाती है। और सबसे अचंभव आश्चर्य की बात ये है, ये जलेबी किससे ये जलेबी आलू से, सिंगाड़े के आटे से और दही से बनाई जाती है। इतना टेस्टी होती है ना ये भोग, जो प्रसाद होता है। एक्चुअली आलू का इसमें क्रिस्पीनेस मतलब फील होती है जब आप इस प्रसाद को लोगे, है ना। और यहाँ से हम फिर और मुखारविंद, तीसरे चौथे मुखारविंद यानी श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड पे पहुँच गए। जब आप जाओगे तब आप देखना, मेरे मतलब इस वीडियो से अब जो मैं बोलने जा रही हूँ उस हिसाब से आप देखना, तो आपको सच में लगेगा हाँ भाई प्रीति ने सही बोला था, कि आप जब श्री राधा कुंड जाओगे तो श्री राधा कुंड एकदम सीधा है, चौरस है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि हमारी श्रीमती राधा रानी बहुत भोरी भारी है ना, इसलिए ऐसे है। और श्री श्याम कुंड क्या है? बहुत टेढ़ा मेढ़ा है ना, क्योंकि वो नटखट बाल गोपाल है ना, इसलिए। अब 5वां मुखारविंद है मानसी गंगा। मानसी गंगा मतलब श्री कृष्ण भगवान के जो मन से अवतरित हुई हैं वो मानसी गंगा। हुआ क्या था, इनके मम्मी पापा यानी नंद बाबा और यशोदा मैया ने बोला अपने बेटे को कि बेटा अब हमें सारे तीर्थस्थानों का क्या करना है, हमें स्नान करने जाना है। तो भगवान ने बोला अरे मैं ही भगवान हूँ और ये कहाँ भटकेंगे ऐसे, इतने मतलब अभी ये बड़े हो गए हैं, ओल्ड एज हो गया। तो भगवान ने अपने मन से सारे तीर्थस्थानों का जो जल है इस मानसी गंगा में समाया है, ठीक है, अवतरित किया है, इसलिए उनके मन से अवतरित हुई है, इसलिए मानसी गंगा इनको नाम पड़ा। ये गोवर्धन के जो आप परिक्रमा करते हो 5वां मुखारविंद यही है, यहीं पे आपकी परिक्रमा संपूर्ण होती है। और उसके बाद हम इस्कॉन मंदिर में पहुंच गए। ये पूरा ग्रुप था वहाँ पे आया हुआ था, तो मैंने इनकी भी छोटी सी वीडियो शूट कर ली, है ना। बहुत सुंदर मंदिर है। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस मंदिर में मतलब जब चीला खाना है, दूध पीना है। और पूछो दादी से, कन्नू और पूछो, बोलो चाय पीनी है। अभी इस्कॉन मंदिर में सबसे पहले दर्शन तो प्रभुपाद जी के होते हैं, फिर श्री गौरनिताई जी के दर्शन हैं। इन्होंने कलयुग के अवतार हैं जिन्होंने श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया था। और आज सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, है ना। और ये इस मंदिर में 24 आवर्स हरे कृष्ण महामंत्र का जाप होता है।
तीसरे नंबर पे श्री कृष्ण बलराम जी के दर्शन हैं दोनों, है ना, दाऊ जी महाराज के दर्शन है। और ये झूमर बहुत सुंदर लग रहा था, मैंने इसको भी शूट कर लिया। कहते हैं ना, मंदिर जाओ तो हर भगवान की हर चीज़ को, हर वस्तु को ऐसे निहारना चाहिए, ग्लोरीफाई करना चाहिए भगवान की हर चीज़ को। और ये श्री राधा कृष्ण भगवान के दर्शन हैं। ये दर्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। जब भी आप दर्शन करने जाओ तो सबसे पहले गुरु के दर्शन करो, फिर भगवान के दर्शन करो, और सबसे पहले भगवान के चरणों के दर्शन करने चाहिए, फिर उनकी जांघों के, फिर उनके उदर के, फिर उनके कंठ के, फिर उनके मुख के, और भगवान के भौहें जो होते हैं ना, आईब्रोज होती हैं, उनको दर्शन करने से आप हमारा स्ट्रेस कम होता है ना। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये वही है, झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन, एकमात्र उपाय केवल हरि नाम का संकीर्तन है। And our the most beautiful is only and only श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। और ये हमारे श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। हरे कृष्णा। और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का लेक्चर चल रहा था। एक्चुअली जब हम प्रसाद पाने जा रहे थे तो मैंने इसको भी ले लिया, ब्लॉग में आ जाएगा। आप YouTube में देखोगे ना ISKCON वृंदावन, तो डेली ये लेक्चर आता है।